फातिमा ये चाहती है, फातिमा को ये पसंद है, जो पसंद है उसका नाम पर्दा है, पर्दा। मैंने इसलिए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर लगी। मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं, तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। जब इतना कहा, अली से फातिमा बोली, ऐ मेरे सरताज, मैं ये चाहती हूं कि मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। तो हजरत अली कहने लगे, फातिमा जरा बोलो, कुरान की कोई आयत नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस शरीफ भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। तो फिर तुमने क्यों कहा कि औरतों का जनाजा रात में नहीं बल्कि दिन में निकाला जाए? तो मेरे जनाजा दिन में नहीं रात में निकाला जाए। ऐ फातिमा, तुमने क्यों मांगा? तो कहने लगी, मेरे सरताज जरा सुनने की बात है, मेरी बहनों दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना। जो लड़कियां बगैर दुपट्टे के घूमती हैं, जो लड़कियां फैशनीले कपड़े पहनती हैं, जो लड़कियां गैर लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हैं, जो लड़कियां मोबाइल चला करके चैटिंग करती हैं, जो लड़कियां मोबाइल को गलत इस्तेमाल करती हैं, फातिमा की जिंदगी देखो। मेरे नबी की बेटी बोली, कहने लगी, मेरे सरताज मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। कहा क्यों? कुरान में नहीं, हदीस में नहीं। फातिमा बोली, आपने कुरान नहीं पूछा, आपने हदीस नहीं पूछी, आपने फातिमा की चाहत पूछी, फातिमा की पसंद पूछी, फातिमा क्या चाहती है ये पूछा, फातिमा को क्या पसंद है ये पूछा। फातिमा ये चाहती है, फातिमा को ये पसंद है, जो पसंद है उसका नाम पर्दा है, पर्दा। मैंने इसलिए कहा कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द की अपने ऊपर नजर पड़ने नहीं दूंगी। जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा फातिमा कहने लगी, मेरे सरताज मैं ये चाहती हूँ, मैं जब तक दुनिया में रहूं मैं पर्दे से रहूंगी, अपने ऊपर किसी गैर मर्द की नजर पड़ने नहीं दूंगी। मैं चाहती ये हूं मेरे सरताज, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे कफन का भी पर्दा हो, ताकि रात में निकले और किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। ये नबी की बेटी चाहती है, और हमारी बेटी तुम्हारी बेटी क्या चाहती है? उधर कोई बार बार चक्कर लगाएगी जिधर आदमी खड़े हैं। जब तक कोई इसके कपड़े ना देख ले, जब तक कोई इसके चलने फिरने को ना देख ले, तब तक इसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ती। ये हमारा तरीका था, हमारा। अल्लाह कैसे हालात आ गए। अब सुनो, यहां से लेकर के यहां तक दो तीन बातें और सुनाऊंगा, मगर जितने लोग हैं तवज्जो से सुन रहे हैं, इस तरफ से लेकर इधर तक। बताओ, एक सवाल करता हूं, तवज्जो रखना। वो शख्स, हाँ वो शख्स कितना बुरा होगा जिसके भाई का इंतकाल हो जाए, जिसका भाई दुनिया से चला जाए और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए। बोलो, उससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता है? तुम्हारे इब्राहिमपुर में, तुम्हारे कोई गांव में ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो? बोलो हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। नहीं,
कोई ऐसा नहीं है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, आज तक नहीं देखा गया। मगर हदीस और कुरान की आयत सुनोगे तो तुम खुद कहोगे हजरत 50% लोग ऐसे हैं, और औरतों में तो 80% है। कितना बुरा इंसान है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो, कितना जलील इंसान होगा। मगर कुरान कहता है, सुनो, अल्लाह फरमाता है, कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमू। पूछो इनसे कुरान की आयत है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता, अगर कोई आपस में एक दूसरे की गीबत करता है, एक दूसरे की चुगली करता, बुराई करता है, पीठ पीछे इधर की उधर लगाता है, तो गीबत करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई को गोश्त खाने वाला। अब देखो कितने लोग गीबत करते हैं, कितने लोग चुगली करते, कितने लोग बुराई करते हैं। आज के बाद गीबत नहीं करना, चुगली नहीं करना, पीठ पीछे बुराई नहीं करना। और सुनो, हदीस याद आने लगी यार, बड़ी काम की हदीस है, इसका बोलना बहुत जरूरी है। हाँ, हदीस का, मेरे नबी ने अपनी उम्मत के बारे में बताया। क्या बताया? कि मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, अल्लाह, जिनके रोजे कबूल नहीं होते, जिनकी ज़कात कबूल नहीं होती, जिनका हज भी नहीं, जिनका जलसा भी नहीं, जिनकी तकरीर नहीं, जिनकी नात नहीं, जिनका नारा नहीं, कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। कितनी किस्म के लोग हैं बोलो? नबी फरमाते कितनी किस्म के बोलो? हदीस पढ़ दूं? आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुन बिक़द्र। अल्लाह, कौन सा ऐसा गुनाहगार है कि अगर नमाज पढ़े तो नमाज नहीं? तुम जलसा करते हो हर साल, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा जलसा रुका हुआ हो, कबूल ना होता हो? वो गुनाह करते हो, उस गुनाह की बिना पर कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। कौन है वो गुनाह? खोलू? सुनना चाह रहे हो? ताकि नमाज अगर रुकी हुई हो तो चलने लगे। 40 साल हो गए, 10 साल हो गए पढ़ते हुए, भाई बहनें दोनों, इतने दिन हो गए, कौन वो गुनाहगार है? सुनो, कोई सोचता होगा ना चोरी करने वाला, नहीं। कोई सोचता होगा ना शराब पीने वाला, नहीं। कोई सोचता होगा ना जुआ खेलने वाला, नहीं। फिर कौन है? कोई सोचता होगा ना सट्टा खेलने वाला, नहीं। झूठ बोलने वाला, नहीं। ये सारे के सारे बहुत बहुत बड़े गुनाह हैं, मगर एक गुनाह ऐसा है जिसकी वजह से अब वो गुनाह तुमने कर लिया तो नमाज पढ़ो तो नमाज कबूल नहीं, जलसा करो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दो ज़कात कबूल नहीं, हज करो हज कबूल नहीं, उसका फर्ज भी कबूल नहीं, उसका नफल भी कबूल नहीं, और उसका वाजिब भी कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। सुना दो वो कौन है? आका फरमाते हैं 3 किस्म के लोग मेरी उम्मत में ऐसे गुनाहगार हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। कौन है बोलो?
माँ बाप का कहना ना मानने वाला, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, चाहे वो कितने ही जलसे कर ले, चाहे वो कितनी नमाजें पढ़ ले, चाहे वो मौलाना हो या मुफ्ती हो, कोई भी हो, अगर उसके माँ बाप उससे नाराज है, वो माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज किए हुए है, तो कितनी तकरीरें करे, कितने जलसे करे, कितने नारे लगाए, कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, कितनी ज़कात दे, जब तक माँ बाप राजी नहीं हो जाते उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं।